ओम शांति। आज है 8 नवंबर 2025 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि तुम जो अपने आत्मिक समृद्धि में आओगे तो सब देह और देह की दुनिया की सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। यानी दैवीय गुण भरकर जो सतयुग में जाने की तैयारी कर रहे हैं तो वो तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने कि बाप के सम्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए। उत्तर दिया है जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है, इन्हें ज्ञान का मनन चिंतन करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सम्मुख होते हैं तो बाबा को मुरली भी ऐसी चलती है, तो बाबा की मुरली भी ऐसे ही चलती है। और अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते हैं तो बाबा समझते हैं यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने यह किसको लाया है ना। तो बाबा भी समझ जाते हैं कि ये बच्चा जिसको मुरली समझ नहीं आ रही तो ज्ञान डांस क्या करना है। तो यानी मनन चिंतन अंदर नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं फिर ब्राह्मणियों से कि तुम किसको लेके आए हो। तो जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं, बाबा जिन्हें 63 जन्मों से पुकार रहे थे वो तो उनके सामने ही उबासी देने लगते हैं। तो यानी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए, यानी ज्ञान में रमणीकता आनी चाहिए, ज्ञान में खुशी से खुशी खुशी सुनना चाहिए, ज्ञान का मनन चिंतन चलना चाहिए। गीत है दूर देश का रहने वाला। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते हैं। रूहानी बाबा जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता वह तुम मात पिता फिर से आकर हमको सुख घनेरे दो, है ना। तो 63 जन्मों से आरतियों में और भक्ति मार्ग में यही कहते हैं कि दुख हरता सुख करता हो तुम मात पिता हम बारक तेरे, है ना, फिर से आकर हमें सुख घनेरे दो, तुमरे कृपा ते सुख घनेरे। ऐसे कहते हैं भक्ति मार्ग में। हम दुखी हैं, यह सारी दुनिया दुखी है क्योंकि यह है कलयुग की पुरानी दुनिया। तो पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना कि नई दुनिया और नई घर में होता है ना। तो नए घर में सुख शांति आनंद सब कुछ है। नई दुनिया में सतो प्रधान दुनिया में तो वहाँ सुख है। यहाँ पर पुरानी दुनिया क्योंकि कलयुग है, यहाँ पर दुख ही दुख है। तो आपने सत्य स्वरूप को ही भूल गए। तो तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे, हमने ही फिर 84 जन्म लिए हैं। तो बाप कहते हैं बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पाठ बजाया है। मनुष्य समझते हैं 84 लाख पुनर्जन्म है तो मनुष्य शास्त्रों में भी ऐसा लिख दिया है कि 84 लाख पुनर्जन्म होते हैं। तो बाबा कहते हैं एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है। तो 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्कर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अभी ही इतना इतना त्राहिमाम हो चुकी है, प्रकृति भी तंग आ चुकी है, आत्माएं भी तंग होकर पुकार रही हैं परमात्मा को। तो फिर 84 लाख जन्म होंगे तो फिर कैसा होगा। तो बाबा कहते हैं फिर तो सृष्टि चक्कर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं। हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, है ना। तो हमारा देश है परम धाम, हमारा सत्य घर। तो हम भी दूर देश के रहने वाले हैं, हम कोई यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। यहाँ हम पाठ बजाने आए हैं। तो ये सृष्टि चक्कर पर हम सिर्फ पाठ बजाने आए हैं, अपना पार्ट प्ले करने आए हैं। बाप को भी हम परम धाम में याद करते हैं। अभी इस पराये देश में आए हैं
शिव को बाबा कहेंगे, रावण को बाबा नहीं कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे, है ना। जिससे समीप का रिश्ता होता है उसे पिता कहते हैं, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं रावण को तो बाबा नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? परमात्मा को कहेंगे, भगवान को बाबा कहेंगे। तो बाप की महिमा अलग है। 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? तो देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम देही अभिमानी बनेंगे तो कोई बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। देह अभिमान में आने से ही सारी बीमारियां हैं। जैसे ही अपने सत्य स्वरूप में आते हैं, अपने आत्मिक समृद्धि में आते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर देह और देहभान की जो सभी बीमारियां हैं वो देहभान से ही हैं। तो देहभान से डिटैच होंगे तो सारी बीमारियां भी नहीं रहेंगी। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। जो भी और इतने सत्संग आदि हैं, कहाँ भी ऐसे नहीं समझेंगे कि हमको बाबा आकर राजयोग सिखलाएंगे, राजाई के लिए पढ़ाएंगे। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए ना। अब यहाँ स्थूल दुनिया में जो डॉक्टर है वही डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाएंगे, वही डॉक्टर बना सकते हैं। टीचर हैं वो टीचर बनाएंगे, है ना। तो इस तरह से बाबा कहते हैं जो राजा है तो वही राजा, फिर बनाने वाला भी राजा ही चाहिए ना। तो सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन बनाएंगे। अच्छा, डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए? तो इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को रख दिया है। क्यों? क्योंकि देहभान में थे तो शरीर को ही समझ रहे हैं, सभी कुछ अपने आप को भी शरीर ही समझ रहे हैं, देह समझ रहे हैं। तो कोई ना कोई ऐसी शख्सियत चाहिए थी कि जो देह में हो। तो श्री कृष्ण ही सबसे उत्तम श्रेष्ठ थे तो उनको ही रख दिया, उनको ही डबल सिरताज कह दिया मनुष्य ने। फिर डबल सिरताज श्री कृष्ण को ही रख दिया। परंतु श्री कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? श्री कृष्ण तो खुद ही प्रारब्ध भोगते हैं, पाते हैं। उनका सतयुग में फर्स्ट जन्म जो होता है वो श्री कृष्ण का होता है, वो शरीर का नाम है। प्रारब्ध तो उन्होंने यहाँ बनाई संगम पर, और श्री कृष्ण के शरीर में गए वो, है ना। तो वो प्रारब्ध है, वहाँ पढ़ाएंगे कैसे? तो जरूर बाप संगम पर आए होंगे, आकर रजाई स्थापन की होगी, है ना। तो बाप कैसे आते हैं यह तुम्हारे सिवाय और की बुद्धि में नहीं होगा। तो यह और की बुद्धि में आ ही नहीं सकता। परमात्मा हमें ही पढ़ाते तो हमारी ही बुद्धि में आएगा। तो दूर देश से बाप आकर हमको पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई लाइट व रतन जड़ित ताज है नहीं, वह कभी रजाई पाते नहीं, है ना। बाप कहते हैं ना तो मुझे कोई लाइट का ताज है, ना रतन जड़ित ताज है। बाबा का तो शरीर ही नहीं, बाबा तो निराकार है, बिंदु स्वरूप है। तो वह कभी रजाई पाते नहीं, डबल सिरताज बनते नहीं, औरों को बनाते हैं। तो डबल सिरताज वो नहीं बनते, औरों को बनाते हैं। बाप कहते हैं हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। तो ये नूंद है कि ड्रामानुसार कि जो राजा बना है वो रंक बनेगा ही। तो प्रधान बने हैं, फिर वही तमो प्रधान भी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं अगर मैं राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। तो भारतवासी राव थे, अब रंक है, क्योंकि भारतवासी ही पूज्य बनते हैं। फिर अब राव थे और फिर अब रंक बनते हैं। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए। तो डबल सिरताज पापा को ही कहते हैं सबसे श्रेष्ठ, सुप्रीम। तो हो सुप्रीम पावर, सर्वशक्तिमान। तो तुम ही डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी तो डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। तो जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा।
हाँ, तो जैसा होगा स्वयं होगा वैसा ही आप समान बनाएगा। तो परमात्मा पिता ही हैं जो आप समान बनाते हैं। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तो जो सन्यासी हैं वो तो आप समान ही बनाएंगे। गृहस्थ छोड़कर चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग में चले जाते हैं, वो भी आप समान ही बनाएंगे। तो तुम गृहस्थी हो, वह सन्यासी, तो फिर तुम फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। तो सन्यासी के फॉलोअर्स तो सन्यासी ही बनाएंगे। तो बाबा कहते तुम तो गृहस्थी हो, तो तुम फॉलोअर्स हो कैसे सकते हो। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोवर है, परंतु वह सन्यासी माता बुढ़ाने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते नहीं, तो फिर तुम फॉलोवर्स क्यों कहते हो, है ना। फिर तो फॉलोवर्स नहीं बने। फॉलोवर्स तो वो हुए जो कि हूबहू उनको फॉलो करते हैं। तो बाबा कहते तुम फॉलोवर्स नहीं हुए। फॉलोवर तो वह जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले, यानी जैसे वो हैं वैसे ही बन जाएं। तुम तो गृहस्थ में विकारों में आदि में रहते हो, है ना। तो तुम तो गृहस्थ में रहते हो और वो हैं और गृहस्थ से बाहर, तो तुम उनके फॉलोअर्स कैसे बन सकते हो। फिर शिवानंद का फॉलोवर कैसे कहलाते हो। गुरु का तो काम है सद्गति करना। गुरु ऐसे तो नहीं कहेंगे फलाने को याद करो, फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। मुक्ति धाम में जाने के लिए युक्ति चाहिए, है ना। तो मुक्ति धाम में जाने के लिए भी युक्ति चाहिए। बाबा कहते हैं अगर गुरु ऐसे गुरु होंगे, और जो गुरु होगा तो वो अपने उनको ही फॉलो करना पड़ेगा। वो ऐसे तो नहीं कहेगा कि उसको याद करो, है ना। तो फिर तो खुद गुरु नहीं हुआ। तो तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्माओं का घर है मुक्ति धाम, निराकारी दुनिया, जहाँ पर आत्माएं अपने साइलेंस बीइंग रूप में रहती हैं, यानी बिंदु स्वरूप में रहती हैं, स्टिलनेस में रहती हैं, ज्योति स्वरूप में रहती हैं। आत्मा को कहा जाता है निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं। परम धाम निराकारी दुनिया से। परम धाम ही हमारा निवास स्थान है, हम वहाँ के रहवासी हैं, वही हमारा सत्य घर है। वहाँ से ही निराकारी दुनिया से ही आत्मा आती है यहाँ पर सृष्टि चक्र पर पाठ बजाने के लिए। तो वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ साइलेंस ही है, वहाँ शांति ही है, स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। वहाँ आत्माएं सुख दुख से न्यारी रहती हैं, ना वहाँ सुख है ना दुख है, वहाँ पर शांति में रहते हैं, असीम शांति। यह अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। यहाँ यह नाटकशाला है, तो यह ड्रामानुसार यहाँ पर सब कुछ ड्रामा चल रहा है, नाटक चल रहा है। यहाँ पर नाटक होता है, हर कोई अपना पार्ट प्ले कर रहा है ड्रामानुसार, जहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य चांद स्टार्स आदि बत्तियाँ हैं। तो जैसे स्थूल दुनिया में जो स्टेज होती है वहाँ पर लाइट्स लगाते हैं ना, तो इसी तरह से बाबा कहते हैं ये सूर्य चांद स्टार्स आदि भी इस नाटकशाला की क्या है, बत्तियाँ हैं। कोई गिनती कर ना सके यह नाटकशाला कितने माइल्स की है। तो ये बेहद की नाटकशाला है, ड्रामा है, स्टेज है। एरोप्लेन में ऊपर जाते हैं लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना नहीं डाल सकते जो जाकर फिर लौट भी आए। इतना दूर नहीं जा सकते, यानी बाबा कहते हैं कि एरोप्लेन से ऊपर नहीं जा सकते, वहाँ परम धाम में नहीं जा सकते। इतना पेट्रोल ही नहीं कि वहाँ तक जाएं और फिर लौट आएँ, तो इतना दूर जा ही नहीं सकते। तो ये वह समझते हैं इतने माइल्स तक हैं,
लौटते नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। तो यहाँ पर ये बेहद का नाटकशाला है, बेहद का सृष्टि है। बाबा कहते हैं इसका अंत नहीं पा सकते, समुद्र है, आकाश है। तो अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो फिर रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे, है ना। जब आत्मा अपने हायर कॉन्शियसनेस में, अपने हायर स्टेज पर पहुंच जाती है तो फिर अनलिमिटेड हो जाती है, बेहद हो जाती है। तो फिर बाबा कहते तुम रॉकेट मिसल उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है, सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे। सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। तो जो साइंसदान हैं वो क्या करते हैं, सूर्य चांद के भी अंत पाने की कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे दिखने में आते हैं तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती हैं। बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है ना। तो ये साइंसदानों के जो साधन है उनसे भी कितनी तीखी आत्मा है, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। तो सेकंड में एक शरीर से निकल फिर दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती है। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन में जाकर जन्म लेगी। जिसका जैसा जैसा हिसाब किताब, फिर वो उसी फ्रिक्वेंसी में, उन्हीं फ्रिक्वेंसी के लोगों में जाकर जन्म लेती है, वहाँ पहुँच जाती है अपना हिसाब किताब पूरा करने इस देह और देहभान की दुनिया की भाषा में। तो सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई गई है, गाई हुई है ना। तो सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जैसे ही आत्मा को स्मृति है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, तो जीवन मुक्ति की भी सेकंड में यहाँ पर ही जीवन मुक्ति की जीवन मुक्ति मिल जाती है। बच्चा गर्भ में से निकला और मालिक बना, वारिस हो गई, हो ही गया, है ना। तो गर्भ में आया बच्चा तो पिता की मलकियत का मालिक बन जाता है, यानी वारिस हो जाता है। तो तुम बच्चों ने भी बाप को जाना, गोया विश्व के मालिक बन गए। तो परमात्मा पिता क्या है, वे पूरी सृष्टि के रचनाकार, तो विश्व के मालिक बन गए। जैसे ही उनके बच्चे बने तो विश्व के मालिक बन गए। तो बेहद का बाप ही आकर तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। तो बेहद का बाप ही आकर हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। स्कूल में बैरिस्ट्री पढ़ते तो बैरिस्टर बनेंगे ना। तो यहाँ तुम डबल सिरताज बनने के लिए पढ़ते हो। अगर पास होंगे तो डबल सिरताज जरूर बनेंगे। फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे। तुम जानते हो पाप तो सदैव या वहाँ ही रहते हैं। तो परमात्मा तो रहते ही परम धाम में है सदा ही। तो बाबा कहते हैं कि फिर भी स्वर्ग में तो जरूर आएंगे, तुम आओगे। बच्चों को बनाते हैं, बच्चों को राज्य पाके देते हैं बाबा। ओ गॉड फादर कहेंगे तो दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर ये समझ है कि परमात्मा जो है वो ऊपर रहते हैं तो ऊपर जाती है दृष्टि, है ना। कोई परमात्मा की बात भी करते हैं तो ऊपर की तरफ हाथ दिखाते हैं, यानी ये समझ है कि ऊपर है परमात्मा। तो गॉड फादर हैं तो ज़रूर कुछ और तो उनका पार्ट होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं तो परमात्मा का भी संगम युग पर ही पार्ट बजाने आते हैं। उनका भी नूंद है ड्रामानुसार। तो इसी समय पर आकर हमें स्मृति जगाने, हमें रोशनी में लाने के लिए परमात्मा आते हैं। तो उनको बागवान भी कहते हैं। कांटों से आकर फूल बनाते हैं।
तो तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा आया हुआ है इस देश पर आए, तो यह क्या है? देश पराया है। हमारा देश कौन सा है? परम धाम है ना। तो यहाँ पर हम पाठ बजाने के लिए आते हैं, ये देश पराया है। दूर देश रहने वाले आए हैं देश पर आए। दूर देश का रहने वाला तो बाप ही है और आत्माएं भी वहाँ रहती हैं। यहाँ फिर पाठ बजाने आती हैं। देश पराए यह अर्थ कोई नहीं जानते। देश पराए यानी यहाँ पर पाठ निभाने के लिए आती हैं। 5 तत्वों की दुनिया में, 5 तत्वों के शरीर में जब आत्मा आती है तो यह हुआ देश पराया। यह अर्थ कोई नहीं जानते। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत सत कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है उसे बताते हैं ये तुम्हारा माता है, ये तुम्हारे पिता है, ये स्कूल है, फिर ये गांव है, ये शहर है। तो इसी तरह से वो फिर जो जो सुनता आता है उसी पर विश्वास करता आता है। तो इसी तरह से भक्ति मार्ग में जो जो सुनते हैं तो सत सत कहते हैं कि हाँ यही सत्य है। तो तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती है ना। तो वो जितना जितना इम्प्योर होगी, इम्प्योरिटी होगी ये 5 तत्वों की दुनिया में फंसी हुई होगी, उतना भारी होगी, उतना उड़ नहीं सकती। तो जितना इन चीज़ों से उपराम होते जाएंगे, स्थूल चीज़ों से, देह भान से, तो उतना आत्मा उड़ती है। प्योर बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। तो प्योर बने बगैर, पावन बने बगैर यहाँ से आत्मा जा नहीं सकती। पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता है। उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंच दर्जा कोई का होता नहीं है ना। तो कितनी खुशी रहनी चाहिए कि बाबा हमें डबल सिरताज बनाते हैं, उस दुनिया में, नई दुनिया में ले जाते हैं, उस सतयुगी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ पर सुख ही सुख है, शांति ही है, शांति है, आनंद ही आनंद है, संपन्नता है ना। तो सतो प्रधान दुनिया है, वहाँ पर हर एक आत्मा संपन्न है। तो इतना ऊंच दर्जा कोई का होता नहीं। बाप कहते हैं मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार। तो बाबा नहीं आते हैं उस दुनिया का राज्य भाग्य हमें देकर वापस परम धाम में चले जाते हैं, वहाँ जाकर ही रहते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ संगम युग पर, तुम बच्चों को राज्य भाग्य देने के लिए। पराए देश पराए शरीर में, पराए देश में और पराए शरीर में, यानी ये इस कलयुगी दुनिया ये पराया देश है। और पराए शरीर में ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं। तो यह दादा भी कहते हैं मैं शिव थोड़े ही हूँ, मुझे तो लक्की राज कहते थे। फिर सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रख दिया, तो लक्की राज कहते थे उन्हें। तो बाबा शिव बाबा ने जब उनके शरीर में अवतरित हुए तो फिर उनका नाम ब्रह्मा रख दिया। तो इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 जन्मों का हिसाब होना चाहिए ना। वो लोग तो 84 लाख कह देते हैं, तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है ना। 84 लाख जन्म तो हो ही नहीं सकते। 84 योनियाँ कह देते हैं, 84 लाख कह देते हैं। 84 जन्म होते हैं मनुष्य के ही होते हैं, किसी और योनियों में नहीं जाती है आत्मा। मनुष्य का शरीर है, मनुष्य के शरीर में ही आती है, क्योंकि मनुष्य से ही हिसाब किताब होता है, तो इसलिए मनुष्य शरीरधारी बनती है। तो 84 जन्म होते हैं। बाबा कहते हैं 84 लाख नहीं होते हैं। तो यह बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझाने में सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, याद भी पढ़ ना सके।
यहाँ पर अभी कितना त्राहिमाम त्राहिमाम हो चुके हैं और भक्ति में पुकार रहे हैं नित परमात्मा को कि परमात्मा आओ, हमें लिबरेट करो, दुखों से छुड़ाओ। तो 84 लाख जन्म होंगे तो फिर क्या हाल होगा, याद भी पढ़ ना सके। 84 लाख योनियों में तो पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं। मनुष्यों का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता है। जानवर थोड़े ही नॉलेज समझ सकेंगे, तो ना जहाँ जानवर को वो समझ ही नहीं, वो माइंड उनका नहीं होता कि वो ज्ञान को समझे। तो यह नॉलेज सिर्फ मनुष्यों को मिलती है। तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं, खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। माया ने पत्थर बुद्धि बना दिया, यानी माया देह भान ने, देह भान की दुनिया ने, देह की दुनिया ने, 5 तत्वों की दुनिया ने विकारों में फंस गए और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, है ना। तो माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया, अपने आप की ही स्मृति भुला दी, अपने मूल गुणों को ही भूल गए। तो अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बना दिया है। तो फिर बाबा हमको फिर से आकर अपने सत्य स्वरूप की जागृति दिलाकर कि तुम आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं, तुम ये देह नहीं हो, देह की दुनिया तुम्हारी नहीं है, ऐसा स्मृति दिलाकर फिर से पारस बुद्धि बनाते हैं। उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए, है ना। उतरती कला यानी कलयुग में उतरती कला होती है जब अपने सत्य स्वरूप को भूलते ही जाते हैं और देह भान में फंसते जाते हैं, तो फिर पत्थर बुद्धि बन गए। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। तो इस संगम युग पर जब अपनी स्मृति आती है, जागृति आती है, तो फिर चढ़ती कला हो जाती है। तो नंबरवार तो होते हैं ना, तो हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की। रात को जब सोते हो तो यह ख्याल करो कि बाबा हम आपको आपकी याद में सो जाते हैं, है ना। तो परमात्मा की याद, उस हायर कॉन्शियसनेस की याद करते करते ही अपनी जागृति से, अपनी स्मृति से याद में ही सो जाते हैं। यानी इस देह की दुनिया में जब सो जाते हैं तो गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं। यानी सब कॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि हम अब इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। तो ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ, तो फिर देखो कितना मज़ा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इस साक्षात्कार आदि में कुछ नहीं होना। तो ऐसे याद करते करते बाबा कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में जब बैठ जाता है, सो जाते हैं, तो हो सकता है कि साक्षात्कार भी हो जाए, लेकिन ऐसे साक्षात्कार से खुश नहीं होना है, क्योंकि ये इससे कुछ प्राप्ति नहीं है, ये यथार्थ नहीं है। तो बाबा हम तो आपको ही याद करते हैं, आपके पास आने चाहते हैं। बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। सूक्ष्म वतन यानी माइंड और मन बुद्धि से सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, यानी वो कॉन्शियसनेस आ जाए इस शरीर से डिटैच होकर। और मूल वतन में तो जा नहीं सकते, मूल वतन तो है ही स्टिलनेस, वहाँ पर साइलेंस ही है, तो वहाँ तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है ना। तो जब यहाँ पर कर्मातीत अवस्था हो जाती है, अपने कर्मों से अतीत हो जाते हैं, हर तरह के देह भान से न्यारी हो जाती है आत्मा और अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में पहुंच जाती है, तब जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी वह समय नहीं आया, वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ, साक्षात्कार हुआ बिंदी का, फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई पड़ेगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, तो ऐसे नहीं साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में ही चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जैसे किसी को साक्षात्कार हुआ
तो वो समझते हैं कि वैकुंठ में ही चले गए, तो ऐसा नहीं होता। तो वो सिर्फ एक प्राप्ति नहीं है ना। तो साक्षात्कार हुआ तो वैकुंठ में नहीं चले जाएंगे, नहीं। उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। वैकुंठ में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने सुपर कॉन्शियसनेस में, अपने हाईएस्ट स्टेज पर आत्मा को ठहरना पड़ता है, फिर मेहनत करनी पड़ती है। तो तुमको समझाया जाता है, तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम में, है ना। सतयुग में जाएंगे वाया स्वीट होम, पहले शांति धाम फिर सतयुग। तो सब आत्माएं पाठ बजाने से मुक्त हो जाएंगी। जब तक आत्मा पवित्र नहीं बनी है तब तक जा ना सके, है ना। तो वहाँ पर शांति धाम में, अपने सत्य घर में आत्माएं पवित्र बनकर जाती हैं। जब तक यहाँ पर पवित्र नहीं बनते हैं वहाँ पर नहीं जा सकते। कहाँ? शांति धाम। बाकी साक्षात्कार से मिलता कुछ भी नहीं है। साक्षात्कार हो जाता है, बाबा करवा देते हैं, क्योंकि निश्चय हो जाता है आत्मा को, तो लेकिन मिलता कुछ भी नहीं, उससे कोई प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति होगी याद से, याद की यात्रा से, पवित्र बनने से। मीरा को साक्षात्कार हुआ, वैकुंठ में चली थोड़ी गई, है ना। तो मीरा को कहा जाता है कि वह साक्षात्कार होते थे उनको श्री कृष्ण के और वैकुंठ के। तो बाबा कहते तो वो साक्षात्कार होता था, लेकिन वैकुंठ में चली थोड़ी गई। तो वैकुंठ तो सतयुग में ही होता है। अभी तुम तैयारी कर रहे हो, यानी तुम उसके लिए प्रारब्ध बना रहे हो, पुरुषार्थ कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो वैकुंठ का मालिक बनने के लिए। बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते हैं, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना, बाप आकर पढ़ाते हैं। तो ध्यान आदि में जाकर साक्षात्कार करने, उससे खुशी होती है और निश्चय बैठता है, लेकिन बाबा कहते कि उससे कोई प्राप्ति नहीं होती, तो यानी टाइम वेस्ट होता है। तो बाबा तुम्हें तो पढ़ना है, तुम्हें मेहनत करनी है, यानी अपने आत्मिक स्वरूप में का अभ्यास, आत्मिक स्वरूप में रहना है, देह और देहभान से डिटैच होना है, इसमें ही मेहनत है। तो बाबा आकर तुम्हें पढ़ाते हैं, सर्व की सद्गति करते हैं, विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, है। तो शास्त्रों में ऐसा दिखा दिया है कि असुरों और देवताओं की लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ पर देवताएं जहाँ होते हैं वहाँ असुर होते ही नहीं, और जहाँ असुर होते हैं वहाँ देवता होते ही नहीं, तो लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। तो वह आपस में लड़ते हैं, ये तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए, यानी अपने ही संस्कारों से, अपने पुराने संस्कारों से, अपने विकारों से, अपने संकल्पों से ही लड़ाई होती है। हर एक आत्मा के अंदर एक महाभारती युद्ध चल रहा है, अपने ही संकल्पों से, अपने ही संस्कारों से, असुरी संस्कारों से। बाकी तुम्हारे लिए लड़ाई है माया के साथ, है। तो हमारी लड़ाई किससे है? माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियाँ इतना क्यों गाई जाती हैं, है। तो बाबा क्या कहते हैं, तुम नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, गुप्त वॉरियर्स हो। तो बाबा कहते हैं तुम, लेकिन कोई जानता नहीं कि देवियाँ इतने क्यों गाई जाती हैं। तो ये क्या है? संगम युग की ही यादें हैं, जो स्थूल दुनिया में जो देवियों की पूजा होती है, देवियाँ गाई जाती हैं, तो वो संगम युग की ही यादें हैं। तो अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, है ना। तो यहाँ पर स्वर्ग बनाने की जो बात है वो अस्त्रों शस्त्रों से नहीं है, योग बल से है। योग बल से पवित्र बनते हैं आत्माएं, और इस सृष्टि को भी ये पवित्र बनाती हैं। तो स्वर्ग बल से, योग बल से स्वर्ग बनाते हैं। तुमको अब बाप मिल गया है, तुमको समझाते रहते हैं, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है ना। ज्ञान से ही दुनिया, नई दुनिया बनती है, स्थापना होती है। तो बाबा तुमको समझाते रहते हैं। ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे ना, अब पुरानी दुनिया है। लक्ष्मी नारायण यानी वो
हाईएस्ट स्टेज आत्मा की वो अवस्था, तो वो ही मालिक बनते हैं। वो इतनी अपनी हाईएस्ट स्टेज पर पहुंचती है आत्माएं कि नई दुनिया सतो प्रधान बनती हैं, सतो प्रधान दुनिया में मालिक बनते हैं। अब पुरानी दुनिया है, पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था। तो पुरानी दुनिया का विनाश आगे भी मुसलों द्वारा हुआ था। तो जैसे जैसे आत्मा के अंदर की जो योग बल से जो विकर्मों को विनाश करने की बात है, वही फिर बाहर मैनिफेस्ट होता है। तो भारत लड़ाई लगी थी, महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग ही सिखा रहे थे। तो ऐसा ही कल्प पहले भी हुआ था, अब फिर हो रहा है। तो अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना, तो बाप भी तुमको सच बताते हैं। सच्चा बाबा आते हैं तो तुमको सदैव खुशी में डांस करते हो, तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। यह है ज्ञान डांस, यानी ज्ञान का मनन चिंतन चलता है, अंदर में खुशी आती है, जागृति आती है, रोशनी आती है। तो जो ज्ञान डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। जिनको ज्ञान क्लिक करता है अंदर, जिनको खुशी होती है, जिन जो शौकीन है ज्ञान मनन चिंतन करते हैं, तो बाबा कहते हैं उन्हें ही फिर सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले हैं उनको तो उबासी आएगी। जब कोई सब चीज़ समझ नहीं आती तो उबासी आती है। तो बाबा कहते जो बच्चे फिर उबासी करते हैं तो समझ जाते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ जाते हैं यह कुछ भी समझते नहीं हैं। ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है। जो सीखते हैं और सिखलाते हैं उनको सामने बैठाना चाहिए, बैठना चाहिए, है ना। तो जिनको यानी अंदर में कशिश है ज्ञान की, मनन चिंतन करते हैं, जो सीखते हैं सिखलाते हैं, तो उनको ही सामने बैठना चाहिए। उनको खुशी होती रहेगी कि हमको भी डांस करना, ज्ञान डांस करना है। यह है ज्ञान डांस। श्री कृष्ण ने तो ना ज्ञान सुनाया ना डांस किया, है ना। श्री कृष्ण क्या है, प्रारब्ध, प्रारब्ध है सतयुग की। संगम युग पर तो उनका कोई और शरीर था जिसमें उन्होंने ज्ञान डांस किया, यानी पुरुषार्थ किया, मैं याद की यात्रा की। और सतयुग में तो जो श्री कृष्ण का जो शरीर मिला, उन्हें चोला मिला, तो उसमें उन्होंने ज्ञान डांस नहीं किया। सतयुग में ज्ञान डांस करते ही नहीं। तो बाबा कहते श्री कृष्ण ने तो ना ज्ञान सुनाया ना डांस किया। मुरली तो यह ज्ञान की है ना। तो बाप ने समझाया है, रात्रि को सोते समय बाप को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। तो यह स्थूल दुनिया में सिर्फ चलते फिरते कार्य करते ही नहीं, बल्कि सोते हुए भी बाबा को याद करते रहो, चक्र को बुद्धि में फिराते रहो, याद करते रहो, बाबा हम इस शरीर को छोड़ अब आपके पास आते हैं। ऐसे ही याद करते करते सो जाओ। फिर देखो क्या होता है। फिर क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है। याद की यात्रा यानी बंद नहीं होती, वो चलती रहती है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांति में चले जाते थे, तो कोई राज करने लगते थे। तो बाबा कहते हैं इस तरह से विधियां थी, याद करते थे, कब्रिस्तान बनाते थे, फिर शांति में चले जाते थे, राज करने लगते थे। तो जो बाप को जानते ही नहीं तो याद कैसे कर सकेंगे, क्योंकि परमात्मा ने आकर जब तक नहीं बताया तो विधि ही नहीं पता कि ईश्वर को कैसे, परमात्मा को कैसे याद करना है। तो मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें। तब आप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी नहीं जानते। अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। तो किसी को पता नहीं चल रहा कि हम क्या कर रहे हैं। हम हैं गुप्त वॉरियर्स, योग बल से इस दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं बाबा के साथ। तो वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को फिर तलवार बाण आदि देती हैं, है ना। वॉरियर्स यहीं की यादें हैं
तो संगम युग की। फिर देवियों की शक्तियाँ दिखाने के लिए उन्हें तलवार दे दी, बाण दे दिए, त्रिशूल दे दिए, गदा दे दिए, है ना। इस तरह से उनकी मूर्तियों को, उनके चित्रों को ऐसे दिखाया गया कि शास्त्र दिखाए गए। असल में तो उनकी शक्तियाँ थी। तो तुम वॉरियर्स हो योग बल के। लेकिन यहाँ पर इन शस्त्रों की कोई बात नहीं है। बाबा कहते तुम वॉरियर्स हो योग बल के। योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से बल कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। अंडरलाइन, है ना। बाहुबल से कोई कितनी भी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। तो ये क्या है? आत्मा के अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। तो जितना जितना आत्मा अंदर से अपने हायर कॉन्शियसनेस में टिकेगी तो ये ऑटोमेटिकली बाहर मैनिफेस्ट होगा। बाहर भी तभी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, है ना। सतो प्रधान दुनिया ये तभी बन सकेगी। यहाँ पर बाहुबल से कोई कितना भी कोशिश करे तो नहीं जीत पा सकते। ये अपने आत्मा की ट्रांसफॉर्मेशन की बात है। देह भान से जितना डिटैच होंगे, इस पांच तत्वों की दुनिया से जितना डिटैच होंगे, तब वो नई दुनिया को के मालिक बन सकेंगे। योग बल की बात है। भारत का योग मशहूर है, यह बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी किसी को पता नहीं है। उठते बैठते बाप को ही याद करते रहो। कहते हैं योग नहीं लगता है। योग अक्षर उड़ा दो, बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। तो कई बच्चे कहते हैं कि बाबा योग नहीं लगता है। तो योग अक्षर कठिन है, लेकिन याद अक्षर जो है वो सहज है। एक छोटा बच्चा है वो अपनी माँ को याद करता है या माँ अपने बच्चे को याद करती है। बच्चा को याद करने के लिए उसे किसी पर्टिकुलर समय पर, पर्टिकुलर जगह पर या फ़ोटो लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, उसे याद है ही, है ना। तो इसी तरह से बच्चे को भी अगर कहा जाए कि अपने पिता को याद करो तो वो पिता उसको याद है ही। उसको किसी विशेष जगह पर विशेष विधि से उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, उसको याद है ही। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि बाबा हमने उन्हें पिता कहा, तो वो हमेशा ही चलते फिरते और हर कोई कार्य करते हुए बुद्धि से सिर्फ याद रहे कि परमात्मा को याद करना। तो उसके लिए कोई अलग से कोई विशेष जगह पर विशेष विधि से बैठकर याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं योग अक्षर उड़ा दो, तो बच्चे तो बाप को याद करते हैं ना। तो शिव बाबा कहते हैं मामिकम याद करो। तो ऐसे मुझे याद करो। दे को बान को भूल कर स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। तो यानी बारात निकलेगी, यानी सभी आत्माएं, बाबा कई बार मुरलियों में बताते हैं कि मच्छरों सदृश, मतलब इस तरह से सारी आत्माएं ही सतो प्रधान बनकर फिर अपने सत्य घर में जाएंगी। तो जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, यह है शिव बाबा की बारात। तो सभी आत्माएं परमात्मा पिता के साथ जाएंगी। तो शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी, है ना। मच्छरों के तरह सारी आत्माएं यानी इतनी सारी क्वांटिटी में जाएंगी। तो बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। तो आत्माएं सिर्फ बिंदु स्वरूप में चली जाएंगी शिव बाबा के साथ। बाकी शरीर तो ये 5 तत्वों के बने हुए यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते जी, शुक्रिया बाबा, आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा, हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे ही याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है वो माँ की गोद में सो जाता है, तो इसी तरह से बाबा भी कहते हैं कि तुम बच्चे इस शरीर को छोड़ा, ऐसा कह कर कि इस शरीर को छोड़कर आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेगी। तो जितना जितना याद में रहेंगे सोते हुए भी, तो बाबा कहते हैं याद से फिर पारस बुद्धि बनेंगे। नंबर 2 बाबा ने कहा, 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। तो इस 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए जितना जितना आत्मिक समृद्धि में रहेंगे, देह भान से डिटैच रहेंगे, तो उतना बचे रहेंगे। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलाना है ना। अथाह खुशी में रहना है। परमपिता परमात्मा जिन्हें हम 63 जन्मों से पुकार रहे थे, तो वो अब हमारे सामने है, तो ज्ञान डांस करना है, यानी ज्ञान का मनन चिंतन करना है। हर समय हर पल ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, बुद्धि से परमात्मा को याद करते रहें। तो और बाबा ने कहा, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है, यानी खुशी में रहना है, कशिश में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की आशीर्वाद प्राप्त कर सदा आगे बढ़ने वाले महादानी भव। यानी जितना जितना अपने आत्मिक समृद्धि में रहकर अपने आत्मिक समृद्धि से दूसरों को भी आत्मा ही देखें, तो ये है महादान। तो महादानी बनना अर्थात दूसरों की सेवा करना। दूसरों की सेवा करने से स्वयं की सेवा स्वतः हो जाती है ना। तो दूसरों को जब हम आत्मा स्वरूप में देखेंगे, तो अपनी भी सेवा, स्वयं की भी सेवा स्वतः ही हो जाती है। तो महादानी बनना अर्थात स्वयं को मालामाल करना। तो जितनी आत्मा को सुख, शांति व ज्ञान का दान देंगे, तो उतनी आत्माओं की प्राप्ति की आवाज़ या शुक्रिया जो निकलता है, वह आपके लिए आशीर्वाद का रूप हो जाएगा। तो यह आशीर्वाद ही आगे बढ़ने का साधन है। जिन्हें आशीर्वादें मिलती हैं वे सदा खुश रहते हैं। तो रोज अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ, यानी हर एक आत्मा के लिए सुख, शांति, है ना, ज्ञान का दान, उन्हें उनका शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं देना। तो ये क्या है, प्राप्ति का साधन है। तो उनसे भी ऑटोमेटिकली आशीर्वाद मिलता है, तो फिर वो सदा खुश रहते हैं। तो रोज़ अमृत वेले महादानी बनने का प्रोग्राम बनाओ। कोई समय व दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। कोई भी समय या दिन ऐसा ना हो जिसमें दान ना हो। हर एक पल, हर एक श्वास, हर एक दिन, है ना, दान देते जाओ। शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, सुख, शांति, शक्ति हर एक आत्मा के प्रति सेवा करते जाओ। स्लोगन दिया है बाबा ने, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। तो जो यहाँ पर पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो भी योग बल से बल मिलता है, तो याद से, तो इसका प्रत्यक्ष फल है आत्मा को उड़ती कला का बल यहाँ पर ही मिलता है, संगम युग पर ही। तो बाबा कहते हैं, अभी का प्रत्यक्ष फल आत्मा को उड़ती कला का बल देता है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते विदेही बनने का अभ्यास करो। बाप के समीप और समान बनने के लिए देह में रहते हुए देह से डिटैच विदेही बनने का अभ्यास करो। जैसे कर्मातीत बनने का एग्जाम्पल साकार में ब्रह्मा बाप का देखा,
ऐसे फॉलो फादर करो। हाँ, तो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल है हमारे सामने कि उन्होंने कैसे कर्मातीत अवस्था को पाया। तो बाबा कहते हैं ऐसे फॉलो फादर करो। जब तक यह देह है कर्मेंद्रियों के साथ, जब तक यह देह है कर्मेंद्रियों के साथ इस कर्म क्षेत्र पर पाठ बजा रहे हो, तब तक कर्म करते कर्मेंद्रियों को आधार लो और न्यारे बन जाओ। यही अभ्यास विदेही बना देगा। तो बाबा रोज बता रहे हैं कि कैसे विदेही बनना है, कि जब कोई कार्य कर रहे हो तो कर्मेंद्रियों के साथ कर्म क्षेत्र पर पाठ बजाओ, और जब कुछ नहीं कर रहे हो तो इन कर्मेंद्रियों से डिटैच होकर न्यारे हो जाओ और परमात्मा की याद में रहो। तो यही अभ्यास क्या बना देगा? विदेही बना देगा। 1 मिनट के साइलेंस में एकाग्र होकर परमात्मा को याद करेंगे। ओम शांति। तो आज सारा दिन विदेही होने की प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।